कराए और तीनों जो हमले शुरुआत इन्होंने की, तीनों हमलों की इंक्वायरी है, इनका पता चल पाएगा कि ये क्यों आखिर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सर, आप विधानसभा पहुंचे हैं, क्या सीएम से मिलने का कार्यक्रम है? मैं मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया है कि त्रिलोक जम्वाल बार बार कह रहा है कि सिक्योरिटी हटाओ इसकी, तो यदि सिक्योरिटी हटा दी गई होती और मेरा PSO मेरे साथ ना होता तो आज मैं इस दुनिया में नहीं आता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो उनको पूछा जाए कि वो क्यों कह रहे हैं, तो मेरा ये पूरा शक है कि वो तभी कह रहे हैं कि यदि सिक्योरिटी ना होती तो उस दिन मैं मर गया होता। वो क्यों कह रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि अब तो आदमी घर में सुरक्षित होता है। जब घर में ही आदमी सुरक्षित नहीं होगा, अब मैं घर जा रहा हूँ, अब वहाँ ही सुरक्षा नहीं होगी तो कहाँ सुरक्षा होगी। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आप सबको मैंने कष्ट दिया कि एक तरफा बात ना जाए, हमारी बात भी पब्लिक में जाए कि आखिर मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे को मारा क्यों जा रहा है, मैंने ऐसा अपराध किया कौन सा है जिस वजह से मेरे को मारा, मेरे परिवार को मारा, मुझे अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा। सर, आपके वहाँ एम्स नज़दीक था, फिर भी आपने IGMC जो है इलाज करवाना क्यों बेहतर समझा? दीपक, यहाँ बिलास IGMC में मेरे डॉक्टर्स दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि आप तुरंत IGMC आ जाओ और हम आपकी यहाँ पूरी केयर करेंगे। और वहाँ पे दूसरा कारण ये भी था कि सिक्योरिटी का कारण था, क्योंकि हज़ारों लोग वहाँ जुट गए थे और लोगों के बीच में ही आकर के अभी वो पकड़े नहीं गए थे तो कुछ भी घटना हो सकती थी। तो इसलिए मैंने ये दोनों कारण चुने कि भाई मैं शिमला जाऊँ। बाकी ये भी एक प्रचार किया गया, जयराम जी ने कहा कि बम्बर को डॉक्टरों के ऊपर विश्वास नहीं है, अभी मेरे को मार देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर से भगवान का रूप है, चाहे वो IGMC के हैं, चाहे PGI के हैं, चाहे कहीं भी हैं। मेरे उन भगवान रूपी डॉक्टरों ने ही मेरे PSO को बचाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे आया। जिन आपने नड्डा जी के बेटे का फोटोज दिखाए और इसके अलावा त्रिलोक जम्वाल जी के फोटोज दिखाए, और ऐसे लोग जो इनके पास गन हैं और कुछ जो है चिट्टा तस्करी के भी आप आरोप लगाए, चिट्टा तस्करी में पकड़े गए हैं, क्या आपको लगता है इतने बड़े जो लीडर हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री है, उनका इस तरीके का व्यक्ति के साथ रहना कितना तर्कसंगत मानते हैं आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है उनके बेटे का इस प्रकार के बच्चों के साथ संगत करना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वो अब बड़े तो अब हो गए ना, जब से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैंने NSO खड़ी की तो 89 में मेरे को मरवाया, उन्होंने मरवाया, गोविंद सागर में मार के फेंक दिया, NSO खड़ी क्यों की, और मुझे कॉलेज से हटा दिया मेरे पेरेंट्स ने। सुखू जी जब स्टेट प्रेसिडेंट थे, ये घर में गए, मेरे माता पिता को मनाया कि इसको कॉलेज भेजो। मैं पहला प्रेसिडेंट बना हूँ बिलासपुर कॉलेज में NSO, तब से ये चला है। और उसके बाद फिर सन 2002-3 में मैं टिकट का प्रबल दावेदार था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 2 में मेरे ऊपर धनबाद में मुकदमा हुआ, तत्कालीन SP ने कराया अपने रियल भाई से 2002 में, और एक मुकदमा रोहतक में कराया एक पुलिस के हेड कांस्टेबल से। तत्कालीन SP और JP नड्डा साहब क्लास फेलो हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा, फिर वो FIR जो है वो कांग्रेस हाईकमांड तक पहुँचाई गई मेरा टिकट काटने के लिए, और मेरा टिकट कट गया। उसके बाद इन लोगों को ये पूछा जाए कि फिर तुमने मुकदमे वापस क्यों किए। रोहतक का कनेक्शन मैं उस तरफ से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अब भी रोहतक से ही लोग मेरे को मारने आए। सन 2002 में मेरे ऊपर रोहतक में केस किया, फिर उन्होंने वापस लिया जब मेरा टिकट कट गया, उनका काम हो गया। फिर अब इतने वर्षों के बाद फिर वो रोहतक से ही लोग आ रहे हैं। मुझे रास्ते से हटाने की बात है, अपने बेटे को एडजस्ट करने की बात है। ये बड़ी गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, और मुझे मालूम है कि अब शायद मेरे पास समय नहीं है। इस जगह पे आने से मेरे को रोकने का ये सारा प्रयास होगा, और बड़े लेवल पे ये काम है। अभी तो चुनाव भी नहीं है, तो क्यों आप पर जो है जैसा आप कह रहे हैं कि आप
पर जो है जानलेवा हमला किया गया, गोली आपको मारी गई, तो अभी क्या कारण है? उनको यही डिमांड करनी चाहिए। तो यदि उस दिल के सच्चे हैं तो ये डिमांड करें कि दूध का दूध पानी का पानी हो कि आखिर हो क्यों रहा है ऐसा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो कहेंगे कैसे जब वो उनके कंधों में नाच रहे हैं, जब उनके कंधों में नाच रहे हैं, उनके साथ लंच करते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं, उनको अपनी मीटिंग्स में बुलाते हैं। यहाँ तक कि बोला कि बम्बर की सिक्योरिटी बंद करो, उन लोगों को सिक्योरिटी मांगी जो शूटर है, शूटर और तस्कर, उनके लिए सिक्योरिटी मांगी। किसने? तो लोग जमाड़ दें। बिलासपुर में रैली कर दी है 150 आदमियों की। जम्वाल जी तो कह रहे हैं कि ये गैंग वार का गैंग वॉर। हाँ, मैं तभी कहा कि जब यही मैं कह रहा हूँ, वो चाहते हैं कि हम भी रिटेलिएट करें ताकि फिर कल को कोई मर जाए तो बोले ये तो गैंगवार था ही, तब मर गए। जब इसको मारा मेरे बेटे को, छोटा बेटा है, कॉलेज पढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, उस दिन तो ये चुनाव लड़ रहे थे, उस दिन कौन सा गैंगवार था? उससे पहले सुभाष ठाकुर जी एमएलए थे, सुरेश चंदेल जी मेरे खिलाफ लड़े, तब तो ऐसा कोई शांतप्रिय वातावरण था, विचारों की बात होती थी। आपने जेपी नड्डा के बेटे का जिक्र किया, वो क्या कनेक्शन है? वो जब भी आते हैं ये सारे तस्कर उनके पास बैठते हैं, उनके साथ लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो लोग जमाड़ वो इकट्ठे होते हैं। और उस दिन भी सारी पुलिस को बिजी कर दिया नीचे होली में। को शिमला से एक नाटी को कलाकार बुलाया था और घटना के तुरंत बाद वो वहाँ से भाग गए। यानी प्री प्लान्ड कह रहे हैं आप ये? सारा प्री प्लान है। और मैंने आपको कहा कि मुझे यहाँ इस विधानसभा में आने रोकने के लिए पैसा भी बहाया गया। गली गली में नड्डा जी और उनकी फैमिली घूमी, ये व्यक्ति भी घूमा, 15 करोड़ रुपए लगाया, फिर भी हम चुनाव जीत गए। फिर डीसी को कह करके 569 वोट रिजेक्ट किए, बैलेट पेपर्स। अब इनको लगा कि भाई ऐसे तो मर नहीं रहा, तो तस्करों को आगे कर दो, खुद पीछे से बैक से रोल प्ले कर रहे हैं। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मरे तो बम्बर ठाकुर मरे तो भाई ये तो तीनों ने मारा, इनके साथ लड़ाई थी, इसकी मेरी मुझसे कोई लड़ाई नहीं। और बच्चे हैं, उनका भविष्य। सर ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, शूटरों के फोटो भी हैं इनके साथ? किसके फोटो एक बार फिर से दिखा देंगे जो थोड़ा सा शूटर का फोटो निकालो। ये थोड़ा देरी से आया, जरा आप बताएं। शूटर का फोटो निकालो। एक तो ये मंजीत नड्डा है जो हरीश नड्डा जी के साथ। ये जो हरियाणा से पकड़ा है, ये हरीश नड्डा कौन है? ये हरीश नड्डा जी हैं, ये मंजीत नड्डा है, ये जेपी नड्डा के बेटे। ये बेटे हैं। और उनके साथ शूटर है, और ये शूटर है उनके साथ, ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये इसने मेरे ऊपर पहले हमला किया था, अब भी हमला किया, बेटे के ऊपर भी हमला किया। ये बिलासपुर का तस्कर है। नाम क्या सर इसका? सौरभ पटियाल उर्फ फांदी। हाँ जी। ये जम्वाल जी के साथ है। सबके साथ है, एक एक ये शूटर है, ये फांदी है, पर इसको नेताओं के साथ बताता हूँ ये बिलासपुर के सारे लोग? नहीं, ये शूटर बाहर का है, ये शूटर बाहर का है, ये रोहतक का है। ओके। ये तस्कर है, चिट्टा तस्कर। इनका नाम बताना। ये बिलासपुर से नाम सर, इनके नाम। कुलदीप सिसु। ये शूटर है जिसने आप कह रहे हैं कि गोली मारी आपने? गोली 2 बार हमले वो उसमें भी है शामिल, उसने अच्छा। बताया है, पिस्टल लेकर के आया हुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद है, पुलिस के पास ये सारा रिकॉर्ड है। वो दो जो जेपी नड्डा जी के बेटे का और शूटर का फोटो है, कंधे पे उठाए हैं सारे, मेरे पास एक, मैं फिर दिखाता हूँ सारे। ये मंजीत नड्डा सामने को दिखाना। ये मंजीत नड्डा हरीश नड्डा के बेटे को, हरीश नड्डा को, नड्डा जी के बेटे को मिठाई खिला रहा है। मिठाई खिला रहा है। या अभी इसमें केस में अरेस्ट है, इसी केस में, आपके वाले केस? आप वाले केस में। इससे पहले जो 2 केस हुए उसमें भी था। अच्छा जी। अब हरीश नड्डा जी के बेटे को, हाँ, नड्डा जी के बेटे को, हरीश जी को क्या शौक है बंदूकों के साथ फोटो खिंचवाने का। विक्रम सर आप पीछे साइड पीछे ये जूम मार लो। ये ये कौन है जी? ये हरीश नड्डा जेपी नड्डा के बेटे। नड्डा जी के बेटे हैं, ये बंदूकों के साथ हैं। लाइसेंस थे या? अब ये तो ये बताएंगे क्या है। तो देखिए, तो ये बताएंगे। और इनके साथ ये मंजीत नड्डा है, ये आधा फोटो जो है जेल में है, जो कजन तो नहीं है जैसे नड्डा नड्डा दोनों? क्या है इनका रिलेशन, क्या है इनके आपस में? ये बजरंग दल का कोई सेक्रेटरी है प्रदेश स्तर का ये। हाँ, अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं सब भाजपा के हैं। ये त्रिलोक जम्वाल के साथ कौन है? ये त्रिलोक जमाल के साथ मंजीत नड्डा,
ये अरेस्ट है सर अभी अभी रेस्ट है। इसी आप वाले मामले में? सर तो अभी तक पुलिस की जांच हुई है, हाँ, बता रहे हैं अभी, उससे कितना बता रहे हैं, संतुष्ट हैं? अभी बता रहे हैं। पुलिस की जांच से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और एक सर आपने पुलिस ऑफिसर लगे ये बताएं सर। इसमें देखो, ये शूटर जो हैं उनके कंधे पे हैं ये टोपी वाला, ये आप शूटर कह रहे हैं? शूटर दिखा। ये है शूटर, अच्छा, ये अच्छा थोड़ा सा दिखाएं, ये है मजीद लाडा। इधर दिया। ये आप कह रहे हैं कि शूटर है? हाँ, तो इनके साथ ये प्रचारक हैं, इनके फंड करते हैं, इनको फंडिंग करते हैं। अच्छा, ये प्रचारक हैं, उनको फंड करते हैं। चुनावों में सारे प्रचार में ये इनके साथ ऐसे रहे जैसे कि कोई वो चलती है, स्कॉट चलती है। क्या लग रहा है अभी भी, क्योंकि और कौन है तो फोटोग्राफ्स में दिखाना जरा। अच्छा, और कौन है? इसके पीछे ये कौन है? गन के साथ सर ये कौन है? ये सुसु, कुलदीप सुसु, जो शूटर है, शूटर हरियाणा। जिसने गोली चलाई। ये अरेस्ट है सर कि नहीं? अभी भागा हुआ है? अरेस्ट हुआ हाँ, हो गया, और इन्होंने मान भी लिया कि हमने किया, माना है। एक्सेप्ट कर लिया। ओके। किसके कहने पे कर रहे सर वो भी थोड़ा सा? और ये भी वही है। अच्छा, पिस्टल है? यहाँ भी गन पिस्टल के साथ है। जी, क्या लग रहा है अभी भविष्य में भी खतरा लग रहा है सर आपको? आपको छुट्टी मिल गई आईजीएमसी से, आज आप घर जाने वाले कुछ देर बाद, क्या लग रहा है कि अभी भी रिस्क है आपकी लाइफ को? क्योंकि आपने कहा कि मेरे बेटे को सिक्योरिटी की मांग क्या है आपकी? मेरे पूरे परिवार को खतरा है और ये तय है कि जब विधानसभा के अंदर एक विधायक तस्करों और शूटरों के पक्ष में बयानबाजी कर रहा है तो उनके हौसले बुलंद हो गए, और सिक्योरिटी हटाने की बात कर रहा हो तो उनके हौसले बुलंद हो गए। तो इसलिए तय है कि ये कहते हैं कि भाई मर जाएगा तो मर जाएगा, हमें तो जो है हम तो पीछे, हम तो हैं नहीं सामने। मुख्यमंत्री से मिले आप या मिलेंगे अभी? मैं मुख्यमंत्री जी आए थे, मिल लिया हूँ, मैं लेटर उनको दे दिया, अंदर भेज दिया। सिक्योरिटी मांगी है आपने? सिक्योरिटी की मैंने मांग की है कि मेरी फैमिली को खतरा है, मुझे खतरा है और मैं गांव में कंस्टिट्यूंसी में ना जाऊं, इसलिए ये हरकत की गई। तो सर अभी तो पीएसओ भी आपके घायल है, तो अभी तो पीएसओ भी आपके पास नहीं, कितनी सिक्योरिटी की मांग की आपने? 2-4 जवान, कितने जवानों की मांग की? गवर्नमेंट ने तय करना है, एक सर आपने तय करेगी, फैमिली लेकिन फैमिली को भी सिक्योरिटी दे, मेरे को भी सिक्योरिटी दे, ये मेरी मुख्यमंत्री जैसी वो डिमांड है। और कल को फिर घटना होती है तो इस घटना के पीछे ये नेता लोग ही शामिल हैं, क्योंकि इन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा कोई बिजनेस का इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई जमीन जायदाद की कोई लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे राजनीतिक रास्ते से हटाने की कोशिश है। क्या 18 करोड़ रुपए का घोटाला हमने पकड़ा इनका एम्स में। एक प्लॉट बना रहे थे, कागजों में शो किया कि जी एम्स में एक बिल्डिंग बनेगी, IRDA लैब, 278 करोड़, टेंडर को स्प्लिट किया और 18 करोड़ रुपए का दर्शाया कि हमने प्लॉट बनाया। वो 7 दिनों के अंदर बन गया। हमने उसकी इंक्वायरी मांगी थी 1 दिन पहले, 13 को हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 14 को मेरे पर हमला हुआ रामलाल ठाकुर जी के नेतृत्व में। रामलाल जी भी यहाँ हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं जी। 18 करोड़ रुपए का प्लॉट 7 दिनों के अंदर बन गया 2 JCB से, और 25 करोड़ रुपए के पौधे लगे वहाँ पे। तो आप भी देख सकते हैं जाके कि 25 करोड़ रुपए के पौधे हैं। एम्स को भी घोटाले का साधन बना दिया। तो हमने डिमांड उठाई, 20,000 22,000 रुपये मिलता है सिक्योरिटी गार्ड को दे रहे हैं 8,000 9,000। तो वो हमारी डिमांड्स थी। वो 1 महीने से बंदे ठहराए हुए थे, उनको कहा होगा कि भाई तुम किस लिए भेजे हुए हैं, जाके अटैक करो, तो नया मसला उठा दिया तुम। एक आपने लाइसेंस वेपन के लिए खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए डिमांड की थी, आपने कहा कि वो होम में पड़ा है काफ़ी लंबे समय से। अब इस इंसिडेंट के बाद आपकी बात हुई है सरकार से इस बारे को लेकर? मैं सरकार की नॉलेज में सारी चीज़ें ले आया हूँ। अब ये सेक्रेटरी होम ही बता पाएंगे कि मुझे वो जिंदा जी मिल जाएगा कि मेरे मरने के बाद मिलेगा। डिले का क्या कारण मानते हैं, क्योंकि अब तो सरकार भी आपकी है, फिर भी डिले हो रहा है? सरकार के नॉलेज में था नहीं है कि मैंने मांगा है उनसे, लेकिन SPDC ने
रिकमेंड किया था और मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में था। अब उन्होंने कहा कि हम इसको दिलाएंगे। कल परसों फ़ोन भी आया था कि भाई कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए। अब हमें तो पता नहीं कैसा चाहिए, तो मैं कहा 2 फिर ट्रेनिंग करेंगे। सर, आपने थ्रेट का जिक्र किया, क्या मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दिया है और उसके बाद आप आश्वस्त हैं कि आप जो है सुरक्षित रहेंगे, आप और आपका परिवार? मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी सीएम साहब, तमाम मंत्री एमएलए वहाँ पे आए हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ मुझे तो सुरक्षा दो। यदि मैं नहीं बचा, यदि मैं मर गया, हिमाचल प्रदेश के कई एमएलए मिनिस्टर उड़ाए जाएंगे इस तरीके से। एक तो पड़ जाएगा उनको कि भाई अब एमएलए मिनिस्टर भी उड़ाए जाएंगे और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं फरोतियाँ लेकर के, वो भी ये धंधा शुरू हो जाएगा। इसलिए सभी विधायकों को भी जो है उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। सिस्टम गलत चल पड़ा है, उन्होंने गलत सिस्टम चला। तो मैं तो सभी विधायकों की डिमांड करता हूँ कि उनको भी सुरक्षा। तो ये पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं जो खतरा है वो अभी भी उन पर बरकरार है। हालांकि अभी तक की जांच से उन्होंने जो है वो संतोष जताया है कि जो जांच हुई है वो सही दिशा में हुई है। शूटर जो हैं वो पकड़े गए हैं और रोहतक का इन्होंने बार बार जिक्र किया कि दूसरे राज्यों से रोहतक से जो है वो शूटर मंगाए गए थे। और बीजेपी के विधायक पर, वर्तमान विधायक जो सदर के हैं त्रिलोक जम्वाल, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके बेटे पर जो है वो यहाँ पर इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ तस्वीरें भी दिखाई है। हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या रिश्ते जो हैं शूटर और इनके बीच में हैं, जिस तरह के इन्होंने आरोप लगाए हैं, कितनी उसमें सच्चाई है, ये जांच का विषय। लेकिन काफ़ी गंभीर ये मसला है और विधानसभा पहुंचे हैं ये। मुख्यमंत्री को भी इन्होंने एक जो है वो मांग पत्र सौंपा है। सिक्योरिटी की मांग की है कि इनको और इनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। अगर पूर्व विधायक जो है इस तरह से पूर्व विधायक पर जो है वो कहीं ना कहीं अगर गोलीकांड होता है, हमला होता है, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो बन जाता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और विधायकों को भी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो आने वाले समय में जो है कठिनाइयाँ हो सकती है अगर इस तरह के शूट जो है वो एक पूर्व विधायक पर जो है वो गोलीकांड हो सकता है, तो किसी के साथ भी जो इस तरह की घटना हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जो है कहीं ना कहीं एक तरह से सवाल भी इन्होंने खड़े किए कि ऐसे में सख्ती से जो है इसको लेकर निपटना होगा सरकार को। और यही वजह थी कि आज ये मुख्यमंत्री से मिलने यहाँ पर पहुंचे थे। तो फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।